नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, यह पर्चा जो स्वयं बागेश्वर बाबा द्वारा बनाया गया है और उन्होंने जो कुछ भी बताया है उसे सुनकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि स्वयं बागेश्वर बाबा भी हो गए हैं। ऐसा पर्चा बनाया गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कौन आपको धोखा देगा। और दोस्तों, आज मैं आपको जो जो बताऊंगा उसे सुनकर आप अवश्य ही हैरान होने वाले हैं। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको सब कुछ सच सच पता चल जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि कैसे आपकी मृत्यु होगी और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और आपकी गरीबी की वजह कौन है और आप कैसे अपने करीबी से बाहर आओगे और कब आपकी खुशी वाले दिन फिर से वापस लौट कर आएंगे और आपको धोखा किसी से मिलने वाला है और कौन कौन आपको आगे चलकर अपना ही धोखेबाज निकलेगा और कब आपको धन की अधिक प्राप्ति होगी। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना है। और दोस्तों, यह भी बता दो कि वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और जिस चीज का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे तो वह सब कुछ अब आपको बताऊंगा। और जब आप सुनेंगे तो आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह जो पर्चा बना है यह बहुत भयंकर बना है। और दोस्तों, आपको बता दो, आप काफी समय से बहुत अधिक परेशान चल रहे थे और काफी समय से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आपको परेशान कर रही थी। और दोस्तों, यह है जिंदगी आपको भगवान द्वारा दी गई है, लेकिन कहीं कहीं आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। आपको जो करना होता है वह आप नहीं करते। तो दोस्तों, आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है, चाहे मेहनत किसी भी जगह क्यों ना हो, लेकिन अधिक से अधिक मेहनत करो और अधिक से अधिक पैसा कमाओ। और फिर चाहे छोटा काम हो या फिर बाद काम हो, कैसे भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। और दोस्तों, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है और दोस्तों, आपकी कुंडली में ही है देख रहा है कि आप बहुत अधिक मेहनती इंसान हो और आप मेहनत करते भी हो। और दोस्तों, फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि आप इधर मेहनत करते हो उधर आपका कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ है कि आपका यह भोलापन, और इस भोलेपन के कारण ही आप हर जगह लूट जाते हैं। हर कोई आपके लिए लूटने के लिए तैयार बैठा है और दोस्तों, आपके अंदर चालाकी नहीं है, इस कारण आप किसी की भी बातों में आकर लुट जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके सामने कोई बहुत ही मीठे बोल बोल दे तो आप उसकी बातों में फंस जाते हैं। और अगर आपके सामने कोई दो आंसू बहा दे तो वहाँ भी आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और सामने वाले हमेशा चतुर चालाक होते हैं और दोस्तों, हर किसी की बातों में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे कोई एक रोटी मांगे तो आप उसे 2 रोटी दे देते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी बात को सोते नहीं है। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आंखें बंद करके करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दो, आप कुछ अधिक ही बोले हैं, तभी हर व्यक्ति आपको लूटने के लिए तैयार बैठा है।
और दोस्तों, आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं यही लिखा हुआ है कि आपको हर जगह केवल धोखे ही धोखे मिलते हैं, और पहले भी आपने बहुत अधिक धोखे खाए हैं और आगे भी आपको बहुत बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आगे वाले समय में कुछ बड़े धोखे मिलने वाले हैं, तो इसलिए अभी से सावधान हो जाएं। और दोस्तों, यह जो धोखा मिलने वाला है, क्या आपकी ही भोलेपन के कारण मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दो, यहाँ जो जैसा दिखता है असल में वैसा वह होता नहीं। और दोस्तों, आजकल इस दुनिया में हर किसी के दो चेहरे हैं, एक दुनिया को दिखाने वाला पर एक अंदर वाला। इसी कारण व्यक्ति सामने वाले को हमेशा लूटने के लिए तैयार बैठा है। और दोस्तों, आपको खुद नहीं पता असलियत में कौन कैसा है, पर आपको बता दो, यह दुनिया बहुत अधिक जालिम है। यह केवल लोगों को लूटने जानती है और हर कोई अपना फायदा देखने के लिए आपसे बोलता है। बिना फायदे के तो कोई भी आपसे बोलेगा भी नहीं, आपसे ही नहीं और किसी से भी कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा अगर उसका उसे व्यक्ति से फायदा ना हो। और दोस्तों, अगर आप जो करना नहीं रहे तो आपको सबसे बड़ा धोखा भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। इसीलिए अभी से हो जाएं सावधान। और यह दो कि ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, आपकी आंखों के सामने ही आपको व्यक्ति लूट कर ले जाएं और आपकी आंखों के सामने ही आपकी संपत्ति पर कोई और कब्जा कर सकता है। और कहीं ना कहीं व्यापार में भी आपको बड़ा धोखा मिल सकता है और कोई ना कोई आपको छत से भी लूट सकता है और आपकी कोई ना कोई कीमती चीज कोई अपना ही चुरा भी सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको अपनी चीजों को बहुत ध्यान रखना है और ऐसे आंखें बंद करके किसी को पर भी भरोसा नहीं करना है। और दोस्तों, इस दुनिया में लोग एक एक रुपए के लिए लड़ जाते हैं और आप जो हैं लाखों का पैसा इधर उधर दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। और दोस्तों, यह हमें भी पता है कि आप अगर किसी परेशान व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को देख लेते हैं तो आपका दिल बहुत अधिक नरम है, आप उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मदद इस समय पर करिए जो करने लायक हो। हर किसी की मदद ऐसे करने उतरेंगे तो इस दुनिया में हर कोई परेशान है और आप किस किस की मदद करेंगे। और लोग जितने परेशान नहीं उससे ज्यादा तो परेशान होने का दिखावा करते हैं और इसी में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसलिए आप मेहनत से कमाई और सही जगह लगे, ऐसे हर किसी की बातों में आकर अपना पैसा व्यर्थ में किसी को भी ना दे। दोस्तों, अगर आपको मदद करनी है तो पहले अपनी आंखों की पट्टी हटाएं, उसके बाद किसी की मदद करें, नहीं तो यह दुनिया आपको केवल लूटती रहेगी। और दोस्तों, आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए तड़पते हो, परेशान हुए हो। कहीं आप पैसों के लिए तड़प रहे हो और अगर पैसा मिल जाए तो सुकून के लिए तड़पते हो, तो कभी शादी के लिए तड़प रहे हो, तो कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हो, तो कभी अच्छी नौकरी के लिए तड़प रहे हो और नौकरी मिल जाए तो अच्छी छोकरी के लिए तड़प रही हो, प्रेम के लिए तड़प रहे हो। और दोस्तों, जिंदगी में कोई ना कोई चीज के लिए व्यक्ति तड़पता ही रहता है। और दोस्तों, व्यक्ति के पास जो चीज व्यक्ति को मिल जाए तो वह व्यक्ति के लिए आम हो जाती है और दूसरी चीज अगर मिल जाए तो उससे भी व्यक्ति का मन भर जाता है, क्योंकि यह मानव का स्वभाव है। जो होता है उसमें खुश नहीं होता और जो नहीं होता है
उसकी लालसा करता रहता है। और दोस्तों, आपकी राशि के जातक कभी भी अकाल मृत्यु से नहीं मारेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कभी कोई गलत कार्य किया ही नहीं है। आपने हमेशा सही कार्य किया है और हमेशा लोगों का अच्छा ही किया है। और आपकी जीवन में जो जो समस्याएं आती है वह सब आपकी पिछले जन्मों के कम है। और इस जन्म में तो आपने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है जिससे आपको कोई समस्या देखने को मिले या फिर कोई चीज जो आपको परेशान करे। और दोस्तों, यहाँ मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता तब किसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि जब तक जिसका यहाँ जितना जीवन है तो वह उतना जीवन काट कर ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस जीवन में कुछ काम कर जाए, अब वह कामना धन नहीं बल्कि ईश्वर का नाम जप और दान पुण्य होता है। हाँ दोस्तों, तो दान पुण्य तो आपने बहुत अधिक किया है, लेकिन ईश्वर का नाम जब आप नहीं करते हैं तो यह और करना शुरू कर दें, और फिर कभी भी आपको ईश्वर का बुलावा आ जाए तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। और दोस्तों, आपको जितना हो सके उतनी कम टेंशन लेनी है किसी भी बात की। और दोस्तों, आप फालतू की चिंताएं बहुत अधिक लेते हैं, इस कारण आपका कभी कभी स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और कभी कभी तो आप ऐसी चिंता लेते हैं जिनका कोई सर पर ही नहीं होता। तो ऐसी फालतू की चिंताएं लेना बेकार है। आपको केवल ईश्वर का नाम जप करना है और कोई भी गलत कार्य ऐसा नहीं करना जिस ईश्वर को आपके ऊपर क्रोध आए। और दोस्तों, फालतू की चिंताएं भी लेना छोड़ दे, क्योंकि यह आपका काम नहीं है। जो जीवन में होना होगा वह होकर रहेगा, उसे आप लोग नहीं सकते। और फालतू की चिंता से अच्छा है ईश्वर का नाम जप करते रहे, यही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। और दोस्तों, आने वाले समय में थोड़ा बहुत समस्या भरा समय हो सकता है। हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली हो, यह राशि हो, उसमें थोड़ी बहुत दुर्घटनाएं लिखकर आई है, क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय थोड़ा कठिन है आपकी राशि के जातकों के लिए। और वह कठिन समय भी अब देखना होगा, क्योंकि दोस्तों, तभी जीवन जीने का मजा है। अगर दुख के साथ सुख भी आए और सुख के साथ दुख भी आए, और यह सब आना जरूरी है। अगर दिन है तो रात तो पानी है, और अगर रात है तो दिन भी अवश्य आएगा। तो दोस्तों, आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ जिससे आप इन बड़ी बड़ी समस्याओं से जल्द ही बच जाएंगे। तो दोस्तों, उपाय क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, आपको यह बता दो, यह दुर्घटना छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए आप रोज सुबह उठकर नहा धोकर स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ में बहुत अधिक ताकत है। वह कितनी भी बड़ी समस्या हो सबसे आपको बचा लेंगे। तो इसीलिए आपको सुबह उठकर यह छोटा सा कार्य करना है, और फिर आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन के सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे और आप जीवन में समस्या मुक्त हो जाएंगे। तो यह छोटा सा उपाय बस आप करें और समस्या मुक्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य धन्यवाद दोस्तों।